वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। आर्यम आर्यम गुरुदेव, कृपया आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के इस 26वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। दीर्घ वर्तुल की और आत्माओं के एक संसर्ग की और आत्माओं के समर्पण की और आत्माओं के वृद्ध विस्तार की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं जितने भी जन्मों में जो भी लोग रहे हैं मुझसे पूर्व, इस वर्तमान में और भविष्य में भी जो जन्मेंगे, मैं उन सब प्राणियों के संपूर्ण अस्तित्व से वाकिफ हूं, उनका सभिज्ञ हूं, उनके बारे में जानता हूं, उनका संज्ञान मुझे भली भांति है। लेकिन मेरे प्रारूपों में जो बदलाव आता है, मेरे स्वरूपों में, मेरे अस्तित्व में, मेरी प्रकृति में और मेरे अवतारों के स्वरूपों में जो बदलाव आता है, उसको भेद को कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ही आप एक भेद तक पहुंचते हैं, दूसरा परम भेद उसकी छाया में स्वतः प्रकट होने लगता है, स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है। तो इसलिए जितने भी अवतार, जितने भी बार परमात्मा आया है, वो प्रत्येक एक नए स्वरूप में, नई विधाओं के साथ, नई विद्याओं के साथ, नए परिष्कारों के साथ, नए संबंधों और नए संदर्भों के साथ उद्घाटित होता है स्वरूप। इसी की ओर इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं तो सबको जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, लेकिन मेरे बारे में लोग ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाते, संज्ञान नहीं ले पाते, संदर्भ विकसित नहीं कर पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप। आर्यम आर्यम गुरुदेव, कृपया आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के इस 27वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। तो भरतवंशी कहकर के संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को और कह रहे हैं, परम तप भी उसको बोल रहे हैं कि तुम खुद एक तपस्वी हो, तुम भी एक संधान में रत मनुज हो, तुम साधारण मनुज भी नहीं हो। लेकिन तुम इस बात को समझ लेना कि इच्छा और द्वेष की छाया में जो भी सुख या दुख उत्पन्न होते हैं, वो मोह और संसार से संबद्ध हैं, वो द्वंद्व रूपी हैं, है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो द्वंद्व रूप हैं और उससे संसार के समस्त प्राणी अगर कहीं भी प्रभावित होते हैं तो एक तरह से वो मूढ़ हो जाते हैं। उनको मैं मूढ़ मानता हूँ, मूर्ख ही हैं एक तरह के, बल्कि मूर्ख का तो सुधार हो जाता है। मूढ़ एक ऐसी श्रेणी है जिसको अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी मूर्खता का एहसास भी नहीं होता है, वो मूढ़ता की श्रेणी में जाता है। तो कहते हैं कि इस तरह के इच्छा और द्वेष से की छाया में जो सुख और दुखों को अनुभव करता है और द्वंद्व रूपी मोह में फंसा रहता है, वो संसार में रहने वाला मनुष्य मूढ़ों की श्रेणी में चला जाता है। वो अपने लिए कभी भी कल्याण की कामना, कल्याण का पुरुषार्थ करने में असक्षम रहता है, सफल नहीं हो पाता।